फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ। और जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने एरिया पोलर कर्व्स पर डिस्कस किया था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप पोलर कर्व को कैसे ट्रेस करेंगे और उसका एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे। और मैंने वहाँ पर एक क्वेश्चन पर भी डिस्कस किया था और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि फाइंड द एरिया ऑफ कार्डियोइड। राइट, यही वो कर्व था जिसका हमें एरिया फाइंड करना था, राइट, कार्डियोइड का। तो आप उन सभी टॉपिक की वीडियो आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं, राइट। और आज के इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखा है ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आई होप कि यदि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ, मैं सेकेंड क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए देखिए मैं यहाँ पे कर्व ट्रेस नहीं करूँगा, राइट, क्योंकि मैं इसका कर्व ट्रेस कर चुका हूँ ऑलरेडी और इसका मैं कर्व ट्रेस करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। एक्चुअली ये कार्डियोइड है तो इसको मैंने कैसे ट्रेस किया था आप पिछला वीडियो जाके देख लें आई टैब पे क्लिक करके, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द एरिया टू द सर्किल। यहाँ पर ये सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है पोलर फॉर्म में, राइट, जिसका रेडियस ए है एंड कार्डियोइड, ये कार्डियोइड दिया हुआ है। तो मैं पहले कार्डियोइड को यहाँ पे ट्रेस करूँगा, राइट। तो यहाँ पर पहले r इक्वल्स टू ए, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड r इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो पहले मैं यहाँ पे इस कार्डियोइड को ट्रेस कर रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि कैसे ट्रेस करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है फिगर बना रहा हूँ, ओके, क्योंकि मैं इसको ट्रेस करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आप आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं कैसे मैंने ट्रेस किया हुआ है। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया, थीटा इक्वल्स टू π/2 हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू पाई हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 2π हो जाएगा जब मैं ऐसे एक राउंड लगाऊंगा तो, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जब मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो cos 0 1 हो जाएगा, 1 और 1 मिलके 2a, यहाँ पर मान लीजिए 2a यहाँ पर आ गया कुछ इस तरीके से। जब मैं π/2 पुट करूँगा तो ये 0 यानी ये a आ जाएगा, तो मान लीजिए कि ये a हो गया। इसके बाद पाई पर ये 0 हो जाएगा। एक्चुअली ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, जैसा कि ये बात आपको पता है। तो मैं यहाँ पर ये कर्व ट्रेस कर रहा हूँ, राइट, कुछ इस तरीके से। मेरे से अच्छा नहीं बन पा रहा है बट आप बना लीजिएगा अच्छे तरीके से, ओके। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बन चुका है। थोड़ा सा मैं इसको और कुछ इस तरीके से कर दे रहा हूँ, राइट। एक काम करते हैं, पहले हम दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म में दो कर्व दिए गए हों, मेरा मतलब कि एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व जब भी आपको फाइंड करना हो, तो चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में दो कर्व की इक्वेशन हो चाहे पोलर फॉर्म में हो, राइट, आपको दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपको पता पड़े कि वो दोनों कर्व कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। आप आर के प्लेस पे यहाँ पे ए पुट करिए, तो हो जाएगा ए इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कुछ बच्चे 0 कर देते हैं, ऐसा सोचते हैं कि दोनों कट गया 0 हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, राइट। एक 1 टाइम ये कट करेगा, सो यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, सो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो थीटा इक्वल्स कॉस थीटा 0 कब होता है? आपको पता है कि इस पूरे लाइन पर थीटा की वैल्यू 0 होती है, राइट। मेरा मतलब कि cos थीटा की वैल्यू 0 होती है, राइट। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा की दो वैल्यू मिल गई, एक तो π/2 और दूसरा 3π/2, π/2 3π/2। आप चाहे तो -π/2 भी लिख सकते हैं इसके लिए, राइट। मैं कुछ ऐसे लिखूँगा, राइट। तो इस लाइन पर दोनों जो कर्व होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ, इस सर्किल को, राइट। तो यहाँ पर मैं इसे कैसे ट्रेस कर रहा हूँ? एक्चुअली यहाँ पर ये रेडियस ए दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि ए होगा, सॉरी ये तो ए होगा ही होगा, आपको पता है ना ये ए होगा। तो यहाँ पर ये ए और मान लीजिए कि यहाँ पर ये ए, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रेस कर रहा हूँ, राइट। मेरे से अच्छा नहीं बन पा रहा है बट कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा बनाएंगे, मुझे भरोसा है, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसी पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है, राइट। इसी पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है, मेरा मतलब कि इस पूरे पार्ट का, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। मैंने इंपॉर्टेंट लिख भी रखा है, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा।
तो हम ये पूरे पोर्शन का हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे जितना मैंने सेट किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक नाम देता हूँ, राइट, यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ ये O, इस पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ A, इस पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ B, इस पर मैं लेता हूँ C, यहाँ पर मैं लेता हूँ D, राइट। तो एक्चुअली मैं क्या करूँगा कि पहले मैं इस पार्ट का एरिया फाइंड करूँगा, राइट, इस पोर्शन का मैं एरिया फाइंड करूँगा, राइट, यहाँ पे दिख रहा है ना, ओके। इसके बाद इसका एरिया निकलने के बाद मैं इसका एरिया फाइंड करूँगा, राइट, और दोनों एरिया जो यहाँ पर ये निकलेगा, राइट, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा और ऐड करने के बाद उसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 का क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि देखिए इसके ऊपर इस पार्ट का जितना एरिया होगा उतना ही नीचे भी तो होगा, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पूरे जितना मैं सेट किया हुआ हो इसका एरिया निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं जो है कि अब क्लीन कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इसकी ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ A1 मैं मान ले रहा हूँ, राइट, एरिया A1 मैं किसको मान ले रहा हूँ, एरिया ऑफ दिस पार्ट, यहाँ से यहाँ तक। एक्चुअली ये सर्किल का 4th पार्ट है, जैसा कि आपको पता है कि अगर ये एक सर्किल है तो इस पार्ट का एरिया आपको पता है कितना होता है, पाई, अगर रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर बाई 4 होता है, राइट। बट यहाँ पे हम फार्मूले से इस चीज़ को फाइंड करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्चुअली इस केस में रेडियस a है तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, राइट, पाई a स्क्वायर बाई 4 ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फार्मूले की हेल्प से सिखाऊंगा, ना कि कुछ इस तरीके से एरिया ऑफ पोलर कर्व का जो फार्मूला होता है उसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए A1 में मान ले रहा हूँ किसका एरिया, ODCBO, ODCBO, राइट। ये देखिए यहाँ पे कितना निकल जाएगा। एक्चुअली एरिया पोलर कर्व का जो फार्मूला होता है वो ये फार्मूला होता है 1/2 इंटीग्रल लिमिट थीटा टू थीटा 1, राइट। और यहाँ पर ये मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, थीटा 1 से थीटा 2 r स्क्वायर डी थीटा, दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पोलर कर्व, राइट। नाउ यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल लिमिट थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, देखिए 0 से चलते हुए जा रही है π/2 तक, 0 से π/2 तक r स्क्वायर डी थीटा। नाउ 1/2 इंटीग्रल लिमिट 0 टू π/2, सॉरी मैं बहुत छोटा लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रल लिमिट 0 टू π/2, सो r की प्लेस पे मैं a स्क्वायर डी थीटा मैं पुट कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है r = a ऐसा बोल रखा है, ओके। नाउ यहाँ पर देखिए ये क्या होने वाला है, यहाँ पर तो ये कांस्टेंट चल रहा है, राइट, a स्क्वायर को मैं बाहर कर दूंगा, सो a स्क्वायर बाई 2। नाउ यहाँ पर देखिए a स्क्वायर को मैं बाहर करूँगा तो डी थीटा, मेरा मतलब कि इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, थीटा लिमिट 0 टू π/2, सो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, A1 = पाई a स्क्वायर बाई 4। मैं कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा, राइट, मैं आपको सॉल्व करके ही बता देता हूँ, इतना तो यार आ ही जाएगा आपको। पहले मैं अपर लिमिट पुट करूँगा फिर मैं लोअर लिमिट पुट करूँगा, सो A1 = व्हाट, पाई a स्क्वायर बाई 4, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, राइट। तो इसका एरिया तो हमने फाइंड किया हुआ है पाई a स्क्वायर बाई 4। मैं काम करता हूँ कि इसको मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट पाई a स्क्वायर बाई 4, राइट, और मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है, राइट, जितना मैंने ये वाइट कर दिया हुआ है, राइट, इस पूरे पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना है, इस वाले पार्ट का। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मान ले रहा हूँ A2 और ये है एरिया किसका, एरिया देखिए OABO। एक्चुअली ये कितना निकल जाएगा, 1/2, फार्मूला वही यूज करने वाले हैं हम। देखिए यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लिमिट इसमें आपको चेक करना रहता है, लिमिट का ध्यान रखना है कहीं गलत ना हो। ये शुरुआत हो रहा है यहाँ से π/2 से शुरुआत हो रहा है और ये बेचारा जा रहा है पाई तक, राइट। सो π/2 से जा रहा है पाई, सो r स्क्वायर डी थीटा। नो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 π/2 से ये हो जाएगा पाई, और r के प्लेस पर जैसा कि आपको पता है कि मैं वो वैल्यू पुट करूँगा, राइट, ये वाला चीज़ मैं पुट करूँगा, कार्डिवाइड का जो इक्वेशन दे रखा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो मैं a स्क्वायर को बाहर कर देता हूँ, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो सिंप्लीफाई करनी होती है उसे हम डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन बड़ा ना हो, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और इसके बाद ये क्या आ जाएगा,
1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, राइट। तो एक्चुअली लिमिट यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा है, राइट, π/2 से पाई तक जा रहा है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ कंडीशन में, राइट, यहाँ पे आप इसका फार्मूला पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस काश थीटा इक्वल टू 2 काश स्क्वायर θ/2 होता है, लेकिन लिमिट उस केस में वेरी करनी चाहिए 0 से π/2, क्योंकि 0 से π/2 अगर होगा तो वहाँ पर आप बीटा गामा फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वैसा करूँगा तो यहाँ पर ये हमें नहीं लगता कि ये 0 to π/2 होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करूँगा, राइट। a²/2 इंटीग्रल लिमिट π/2 to π। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपने पढ़ा होगा, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, सो यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा, राइट। नाउ a²/2 इंटीग्रल लिमिट π/2 to π, और काश स्क्वायर थीटा को भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा। काश स्क्वायर थीटा इक्वल, नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस काश 2 θ/2, राइट। ये कुछ ऐसा में अच्छा, एक्चुअली ज़्यादा नीचे नहीं हो गया ना, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख तो रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ये आया कहाँ से, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपने काश 2 थीटा, देखिए काश 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि बहुत जगह इसका यूज होता है। साइन 2 थीटा काश 2 थीटा घुमा फिरा के बहुत सारा यूज होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ कि काश 2 थीटा का कौन कौन सा फार्मूला होता है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर मैं जो है कि इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काश 2 थीटा का सारा फार्मूला। देखिए काश 2 थीटा इक्वल होता है, पहला चीज़ कि 2 कॉस स्क्वायर θ/2 - 1। दूसरा फार्मूला यहाँ पर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। तीसरा यहाँ पर देखिए ये होता है काश स्क्वायर θ/2 माइनस, एक्चुअली सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, गलत इसलिए कि मैं यहाँ पे देखिए एंगल 2 टाइम्स में लिया हूँ, तो ये केवल ऐसा ही होगा, ये राइट, डिवाइड में 2 नहीं होगा, राइट। ये मैं गलत लिख रहा हूँ, काश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ज़्यादा नीचे तो नहीं हो जा रहा है, एक्चुअली मुझे बार बार ये चीज़ चेक करना पड़ता है। ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतने फार्मूले होते हैं, राइट। और घुमा फिरा के जो प्रॉब्लम दिया रहता है इसी में इंटरचेंज करके अलग अलग तरीके से फार्मूला बना सकते हैं, राइट। अगर अपने को काश स्क्वायर थीटा फाइंड करना हो तो मैं -1 को इधर लाऊंगा तो हो जाएगा +1, और मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। और मैं एक बात बता दूं कि अगर केवल यहाँ पर थीटा होगा सो यहाँ पर θ/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 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 θ/2 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली साइन 2 थीटा का, चलिए साइन 2 थीटा का मैं ऊपर लिख दूँ, राइट। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन, एक्चुअली ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, राइट। मैं काम करता हूँ कि इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। साइन 2 थीटा का फार्मूला लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आगे यूज आ जाए। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक होता है ये होता है 2 टेन θ/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। कुछ इस तरीके से होता है। अगर यहीं पे यहाँ पे सिंगल ही एंगल होगा तो यहाँ पर हम इसको हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो आई होप कि इतनी बातें आपको ये समझ में आई होंगी, राइट। सो यहाँ पर मैं अब इस चीज़ को क्लीन कर रहा हूँ, राइट। अब अपने मुद्दे पर आते हैं, ओके। तो इसको भी मैं यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कई जगह यूज में भी आता है, ओके। तो यहाँ पर जब हम इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस काश 2 थीटा, राइट, बाई 2, ओके। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2 कॉस थीटा डी थीटा। बस इसी को सिंप्लीफाई करना, a2 इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई, यहाँ पर देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 2 1 3, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअली ये 2 बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शार्ट कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे हो जाएगा π/2 पाई, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि 2 और एक 3 हो जाएगा, और इस समय मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 4, 2 + 4 cos 2 थीटा, राइट।
सॉरी 4 cos थीटा ओनली होगा, और यहाँ पर ये बचा हुआ है cos 2 थीटा, राइट, cos 2 थीटा डी थीटा। बस अब कुछ करना नहीं है, इसी को इंटीग्रेट कर देना है। सो ए स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रल लिमिट, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन में कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 थीटा प्लस ये हो जाएगा 4 साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है, cos 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, अपर लिमिट मैं यहाँ पे पुट करूँगा, सो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई, राइट, यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो साइन पाई 0 साइन 2 पाई 0, बस बात ख़त्म, माइनस, राइट, तो ये इतना आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर देखिए जब मैं ये पुट करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 1, सो यहाँ पे 4, और जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा साइन पाई 0 आ जाएगा, तो फिर मतलब ही नहीं बनता ऐसा करने का, राइट। तो यहाँ पर ये कितना आ गया ए स्क्वायर बाई 4, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 6 में 3 गया 3, 3 पाई बाई 2, कहीं मिस्टेक है क्या, सॉरी मैं ब्रैकेट भी ओपन करूँगा, राइट, सो ये कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस 4, ऐसा ये कुछ आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने एरिया कुछ इस तरीके से फाइंड किया हुआ है, इसको भी आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो A2 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी पाई स्क्वायर 8 3 पाई माइनस 8, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने पार्ट लिया था, राइट, कुछ इस तरीके का, तो ये उसका एरिया मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, राइट। तो टोटल यहाँ पे एरिया कितना निकल गया, मैं इसको क्लीन करता हूँ, राइट, तब मैं आगे बात करूँगा। इसको मैं पूरा पार्ट क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट। सो A2 ये निकल के आया हुआ है ए स्क्वायर बाई 8 3 पाई माइनस 8, ये निकल के आया हुआ है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, राइट, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आगे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसा कि फिगर जो बना था मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से बना था, दिल टाइप में समझ सकते हैं आप इस चीज़ को, और यहाँ पे सर्किल बना था, तो ये पूरा पोर्शन चाहिए था ना, तो मैं आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ A2, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर A1 निकल के आया है पाई ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ये निकल के आया है ए स्क्वायर बाई 8 3 पाई माइनस 8। तो आप इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करिएगा, राइट, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पर ये कितना निकल जाएगा 2, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर बाई 4, सबका एलसीएम सब बराबर हो जाएगा, प्लस सॉरी 8 हो जाएगा यहाँ पे, राइट, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 पाई ए स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर, ओके। नो यहाँ पर ये कितना निकल जाएगा 3 और 2 5, ये कट जाएगा 4, हो जाएगा 5 पाई ए स्क्वायर माइनस 8, निकल जाएगा 5/4 पाई ए स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया हुआ है, माइनस यहाँ पे 8/4 होगा, राइट, ए स्क्वायर कुछ ऐसा होगा, मैंने अलग अलग कर दिया हुआ है, तो ये कट के आ जाएगा 2, राइट। तो ये यहाँ पे आ गया रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सो आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया, राइट, इस सेकेंड क्वेश्चन में वो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपको